अगर धन कमाना चाहते हो, अगर खुश रहना चाहते हो, तो धर्म से चलना शुरू कर दो। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है। काम यानी जैसे घर, गाड़ी हो गया, आपका परिवार, ये सारी चीज़ों की जो भी आप सुख भोगना चाहते हो, वो हर चीज़ों की प्राप्ति आपको होती है। तो कौन से आचरण है जो आपको धर्म में करने पड़ेंगे? धर्म का मतलब धर्म सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है कि आप सुबह शाम भगवान की पूजा कर रहे हो और आप भगवान की पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ आप माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, है ना, आप दूसरों का पैसा हड़प रहे हो, दूसरी तरफ आप अधर्म आचरण कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि आप अधर्म आचरण कर रहे हो, भगवान आपके ऊपर खुश हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो और आपको खूब धन दे रहे हैं, तो आपकी गलत फहमी है। ये दुनिया है ना, ये दुनिया चलती है कर्म पर, कर्म के सिद्धांत पर। ये प्रकृति हर व्यक्ति को उसके कर्म अनुसार ही फल देती है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो, आज आपकी जो भी स्थिति है वो आपके कल के कर्म की वजह से थी। वो ये मैटर नहीं करता है कि आप खाली इसी बॉडी के, आपका पास्ट लाइफ भी देखा जाता है। किसी बच्चे को आपने देखा होगा जो 5-10 साल में करोड़पति बन जाता है, यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है, इंस्टा पे डाल देता है, क्या वायरल हो जाता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। क्यों? उसके अच्छे कर्म थे, पिछले जन्म के पास्ट लाइफ के कर्म लेकर के आया था। कुछ लोग हैं 60 साल 70 साल के हो जाते हैं, फिर भी 1 करोड़ नहीं कमा पाते। क्यों? उनके कर्म है। तो आप अच्छे कर्म करके, अच्छे धर्म अनुसार कर्म करके आप अच्छा अर्थ कैसे कमा सकते हो? पहली चीज, जितना हो सके पशुओं की सेवा करना शुरू कर दो। जहां आपको कुत्ता दिखे उसको बिस्किट खिलाओ, रोटी खिलाओ। कोई गरीब आदमी को ठंडी में आप उसको कंबल पहनाओ। आप बुजुर्गों की सेवा करो। आपके घर में माता पिता हैं तो उनका सम्मान करो, उनके पांव दबाओ। ये याद रखना, जो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी ना, वो सेवा से होगी और धर्म के जो आप कार्य करोगे उसी से होगी। और तीसरी कोई चीज ही नहीं है। चाहे आप जितना हाथ पांव मार लो, जितना आप एड़ी से चोटी का तक का जोर लगा लो, पैसा कमाने का और कोई तरीका नहीं है। आपके जो पैसा आपके पास आता है वो आपके कर्म से ही आता है। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, प्रकृति उतना ज्यादा आपको देगी। और आप ये सोचते हो कि आप अभी अच्छे स्थिति में हो और आप अधर्म आचरण कर रहे हो, अधर्म से पैसा कमा रहे हो, तो ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। इस शरीर में नहीं तो आपको अगले जन्म में, अगले शरीर में आकर के उसको भोगना पड़ेगा। आपको अपने वो कर्म को पूरा करना होगा। हो सकता है आपको इस जन्म में भगवान का आश्रय मिला है, अगले जन्म में शायद आपको भगवान की भक्ति ना प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें आप सोचो। जब आप इन सबको गौर करोगे ना, तब आप खुद ही अधर्म आचरण करना बंद कर दोगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। कर्म का सिद्धांत समझो सरकार, कर्म का सिद्धांत समझो।